अरे ना घबराओ जी, माहौल बनाओ जी। अरे ना घबराओ जी, माहौल बनाओ जी। भारत टीम के खातिर थोड़ा शोर मचाओ जी। भारत टीम के खातिर थोड़ा शोर मचाओ जी। आज तो पूरा देश हमारा, आज तो पूरा देश हमारा जश्न मनाएगा। आज तो पूरा देश हमारा जश्न मनाएगा। अरे अब की बारी वर्ल्ड कप भारत ले जाएगा। अब की बारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया लाएगा। ओ अरे जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा। थैंक यू। एनडीटीवी नेटवर्क पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने टारगेट दिया है 241 रन बनाने हैं 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को, और हमें बताया जा रहा है कि अनु मलिक के पास चलना है। पहले आते हैं आपके पास कोच साहब, पहले अनु मलिक के पास चलते हैं। अनु मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर, आप बताएं 240 रन का टारगेट हमने दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि टीम इंडिया की जिद है कि वो कोई भी ओपोनेंट हो उन्हें जीतना है। जीतने की जिद है हमारी और हम जीतेंगे। वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। ये कॉन्फिडेंस आप भी रखिए, हमने रखी है। पूरा भारत आज प्रार्थना कर रहा है कि हमारा टीम इंडिया 241 उनका लक्ष्य है। दे विल नॉट रीच दैट। अनु मलिक, आप स्टेडियम में नहीं है। वी हैव ऑलवेज सीन यू इन द स्टेडियम supporting the Indian team. How did you miss out on that? Because you are a lucky charm when it comes to all India matches, especially finals, by the way. Thank you for saying that. Thank you so much. मगर मेरी प्रार्थना यहाँ से भी है। आज आपको पता है मेरा शो चल रहा है सारेगामापा, और मैं उसमें जुटा हूँ, लेकिन everyone is praying for Team India। और आप मानोगे नहीं, अभी जब ये when we go into bowl, मैं अपनी ग्रीन शर्ट पहन के चीयर करूंगा, आधे घंटे प्रार्थना करूंगा that we will win this world cup, we will have the last, जो बोलते हैं ना, जब आखिरी बॉल बोल उससे पहले ही आप बोलोगे कि अनु मलिक, पूरे भारत वर्ष की प्रार्थना, सब लोग अभी सब हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना कर रहे हैं that we bring the world cup home। और मैं अपनी ग्रीन शर्ट पहन के प्रार्थना शुरू भी कर दी मैंने। चलिए अनु मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। करते रहिए अनु मलिक भाई। मारिया बोल रही हूँ, आप प्रार्थना करते रहिए क्योंकि प्रार्थना की बहुत जरूरत है भारत को। लेकिन पहले ये आप जाइए जी। हाय हाय हाय। बिफोर यू लीव वन वर्ड फ्रॉम यू, क्योंकि यू हैव सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जिद है, और शायद वो जिद ही भारत को जिताएगी। I think it should be a musical। बिल्कुल जिद है। हाँ। और ये जिद इसलिए है क्योंकि हमने जब भी किसी भी टीम के साथ खेला है, हम उस जिद से खेलेंगे। वी हैव टू विन द मैच, एंड ये जिद हमारे विराट कोहली में भी है, मोहम्मद शामी में भी है, सिराज में भी है, श्रेयस अय्यर में। तो फुल टीम इंडिया इज नाउ yearning to go on the field and bowl the opponents out। और ये जिद ही हमें जिताएगी। एवरी इंडियन की एक ही जिद है कि हमें जीतना है। हर हिंदुस्तानी हर फन में आगे बढ़ता जा रहा है। जी सर। ये भारत देश है जो और आगे बढ़ेगा। ईस्ट टू वेस्ट, लाइक आई से, ईस्ट टू वेस्ट, टीम इंडिया इज द बेस्ट। एंड संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब लाओगे, अभी तो लाओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। We are going to win the World Cup. Mark my words. चलिए, Yes, थैंक यू सर। and there is a word that is coming for you, Anu bhai, from Badruddin ji. He is Mohammad Shami's coach. उनका कुछ कहना है आपके लिए? Badruddin, sir, you have really taught Mohammad Shami very well, and Mohammad Shami is raring to go। और आज भी वो वही हल्ला मचाएगा जो मचाता आ रहा है। पूरी टीम हमारी कमाल की टीम है, and we are just yearning to see the second half। And what an honor to see you, sir. What an honor and a privilege to see you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।
आपकी जो उम्मीद है आपको, वो हम सबको भी उम्मीद आपने बंधा दी है ये कह के, तो अब हम भी सब उम्मीद लगा रहे हैं कि ये 240 रन जो बनाए ये बहुत होंगे। चलिए No way, we will prevail, sir. We will. विमल मोहन के पास we will prevail. Maria, what a pleasure to see you. ओके ठीक All है right, we अनु, will bye, prevail. bye, bye. Thank you very much, Anumali, for joining us on the show. We'll quickly go across to Vimal. Mohan, who's there in Ahmedabad, trying to get us a sense of what is happening there. Vimal ji, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, जैसे अभी आप लोग बातचीत कर रहे थे, जो मैं सुन पा रहा था, समझ पा रहा था, और आपको याद दिला दूं, जिन लोगों को निराशा है, जो मायूसी है, जो ये उनको लगता है कि मैच हाथ से निकल गया है, उन्हें ये समझना चाहिए कि 1983 में भी जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो 183 के स्कोर पे जीता था, और हमारे जो अब 2-3 मैच जो फंसा है वहाँ बॉलर्स ने निकाला है। ये ऐसा नहीं कि हर मैच आपको बैट्समैन ही निकालता है। शमी है, बुमराह का होम ग्राउंड है, और इसके अलावा सिराज हैं और स्पिनर्स है। एक ही जो फिक्र की बात यह है कि एक दिन यहाँ ड्यू आता है, एक दिन ड्यू नहीं आता है। ऐसे में अगर आज ड्यू आया तो थोड़ी और मुश्किल होगी, लेकिन मैच हाथ से निकला नहीं है, मैच मुट्ठी में नहीं है, इतना ज़रूर कह सकते हैं। कांटे का मैच है और 5 बार के चैंपियन से है, तो जाहिर तौर पे अगर एक रोमांचक फाइनल होगा तो दर्शकों के लिए पैसा वसूल होगा। और पैसे वसूल पे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आप धोनी के फ़ैन हैं, वैसे आपको एक ट्रेंड बताऊँ, यहाँ पे 90% जो आप अगर देखेंगे तो या तो आप दिखाइए अपना, ये विराट है या रोहित शर्मा, इन्हीं के हैं। लेकिन कुछ धोनी के फैन है, शायद धोनी के मिडास टच की ज़रूरत है, धोनी जैसे धोनी जैसा कप्तान माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी रोहित शर्मा को खास करके। और मुझे पता है इंडिया को हारी हुई बाजी आराम से निकाल सकती है, और न्यूजीलैंड के सामने भी सेमीफाइनल में निकाली है, तो ऑस्ट्रेलिया को तो कोई बात नहीं। भले ऑस्ट्रेलिया प्राइम टीम है, 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम अपने पीक में हैं। आपका क्या नाम है, आप क्या करती हैं? अगर फील्डिंग में ध्यान देंगे तो इंडिया जीत सकती है। और ये लोग, बड़ी बात यह कि ये लोग टिकट के लिए आए थे अब तक मैच में यहाँ, क्योंकि विंडो नहीं है यहाँ पे, विंडो सेलिंग नहीं है, तो ये टिकट नहीं खरीद पाए, अंदर नहीं जा पाए, अभी भी इंतज़ाम कर रहे हैं। आप लोग कितना पैसा तक बातचीत कर रहे थे लगाने का? कितना टिकट लेकिन आप लोग 15-15 हज़ार रुपये तक खर्च करने को तैयार थे। 4 बजे विंडो खोला, तुरंत बंद हो गया। तो ये एक टिकट का जो मसला है, ये ज़रूर देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं जो यहाँ आते हैं, उनको हमेशा एक आदत है विंडो पे जाके खरीदने की। हर एक कोई ऑनलाइन उतना टेक सेवी होता नहीं है, तो ये सारी मुश्किलें भी रही हैं। लेकिन फिलहाल बाहर से भी जो स्टेडियम के 1,30,000 अंदर हैं, और बाकी जो पूरी 130 करोड़ बाहर है, वो ज़रूर भारतीय टीम के लिए दुआएं कर रही हैं और उम्मीद कर रही है कि ये टीम इस मैच को निकालेगी और तीसरी बार जो है वर्ल्ड कप का खिताब हमारे नाम होगा। जरूर विमल, हम भी उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा। अभी तो एक इनिंग पूरी बाकी है और ऑस्ट्रेलिया को 240 रन बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे हम अब चर्चा करेंगे कि यदि ड्यू आता है तो क्या होगा। सबसे पहले कोच साहब, आपके पास ये बॉल है, अब बताइए। हाँ, नहीं फेंकना नहीं था, ये थी। आप बताइए, बॉल ड्यू होगा तो कैसे बॉलिंग करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ड्यू होता ही आएगा। अगर आता भी है तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने प्रैक्टिस की है इसकी, इससे पहले भी ड्यू में हमने बॉल डाला है, तो ज़बरदस्त अच्छा बॉल डाला है। अब जाहिर सी बात है, ग्रिप करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है ड्यू में, लेकिन अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी होगी तो कोई ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। बाकी आज जैसे अभी तक बॉलर ने बॉल डाला है, अगर नया बॉल हमारे आज थोड़ा सा मुझे सिराज पे वो है कि आज सिराज नया बॉल अच्छा डाले, जैसे अभी तक नहीं डाल पाया वो ज़्यादा अच्छा, आज अच्छा डाल देगा तो फिर हमें बाद के बॉलों को आसानी हो जाएगी। सिराज काफी महत्वपूर्ण है जी। और समी तो अच्छा डाल ही रहा है बॉल। देखिए, अभी तक उसने, जब भी उसको बॉलिंग के लिए बुलाया गया, उसने आपको विकेट दिया है, तो शुरू में एक आध विकेट जरूर चाहिए उससे पहले। सभा भाई, बॉल आपके हाथ में, आप बताइए। यदि ड्यू नहीं, विकेट कीपर होने से आप सबसे स्टंप के नजदीक रहते हैं, कैसी बॉलिंग की आप उम्मीद करते हैं? ड्यू के साथ क्या होता है? बॉल जब गीली हो जाती है तो परेशानी क्या होती है? हाँ। सबसे पहली परेशानी ये होती है, जो सीम आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये सिलाई है, वो एकदम गीली हो जाती है, तो बॉल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। पर इन कंडीशन में जहाँ पर बॉल गीली हो जाती है, वहाँ पर मोहम्मद शमी चूँकि ज़्यादा वो सीम पोजीशन पर ही बॉल डालते हैं, उनके लिए कम से कम ये विकल्प है, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग सीम पोजीशन होती है और रिस्ट पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उम्मीद यही है कि अगर ओस पड़ती भी है
तब भी मोहम्मद शमी इफेक्टिव होंगे। उसमें यह है कि आप ज़्यादा वेरिएशन ट्राई नहीं कर सकते, आपकी कोशिश यही होती है कि एक सही लाइन लेंथ के साथ आप बॉलिंग करें। भारत ने अंडर लाइट्स ड्यू में भी गेंदबाजी अच्छी की है। लखनऊ के बारे में बात छिड़ी थी यहाँ पर, जो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला था वहाँ का जो विकेट था बहुत कुछ ऐसा ही था जो आज यहाँ पर अहमदाबाद का ट्रैक है। वहाँ पर हम लोगों ने 129 में ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड को, करीब 229 हम डिफेंड कर रहे थे। तो एक मौका ज़रूर है यहाँ पर, तीनों पेस बॉलर्स अच्छी शुरुआत अगर देते हैं, अगर अर्ली स्पेल में हम 2 या 3 विकेट ले लेते हैं, फिर मुझे लगता है कि स्पिनर्स का दबदबा बना रहेगा। विजय भाई, एक स्क्रैम्बल्ड सीम क्या होता है बताइए। लेवल 1 का इम्तिहान है आज यहाँ। जो सभा भाई ने कहा ना, उसको मैं थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। जब ओस गिरती है और जो आप सीम की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर आप फिर क्रॉस सीम डालने की कोशिश करते हैं। फिर क्रॉस सीम से डालने के बाद आपका जो स्विंग की जिसकी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं वो चीज़ बिल्कुल पिक्चर से बाहर हो जाती है। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी बाबा, यहाँ पे जितने रन हम भारतीय टीम ने आज यहाँ बनाए हैं ना, वो ड्यू के फैक्टर की आप बात करें, आपको ऑल आउट ही करना पड़ेगा। गेम आखिरी तक जाने वाला नहीं है, और अगर 50 ओवर तक चला गया गेम तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही जीत जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना खेलने का तरीका नहीं बदलेगी। वो पहले 10 ओवर में यही उनकी खासियत है कि वो पहले 10 ओवर में उसी इंटेंट के साथ आएगी, चाहे उनकी विकेट गिर जाए। उन्होंने ये देखा था कि साउथ अफ्रीका के गेंस भी अगर वो पहले रन नहीं बनाते 6 ओवरों में 60 तो दिक्कत पैदा हो सकती थी, और भारतीय स्पिनर उनसे कहीं बेहतर है। तो उनके तो अपना ही रन बनाते आए हैं, उसके बाद तो मैक्सवेल ने बनाया सीधे। जी, हमारे भी 5 तो चले नहीं, स्मिथ नहीं चले, लबुसैन नहीं चले अभी। भारतीय टीम के भी 5 खिलाड़ी रन बनाते हुए आए थे। इस खेल में इम्तिहान ही है। अभी अगर देखेंगे आप, अगर रन पीछा करते वक्त जल्दी विकेटें आप गिरा देते हैं ना तो दबाव और ज़्यादा होएगा। भारतीय टीम को ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 213 ही चाहिए थे ईडन गार्डन में, और बहुत अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ गई थी। अगर अर्ली विकेट मिलते हैं या बहुत एक्सप्लोजिव स्टार्ट नहीं मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, तो भारतीय खेमा ये सोचेगा कि आप गेम के अंदर हैं। Vijay, will Dew make it easier as far as the batting team is concerned on this pitch? जी हाँ, ड्यू विल मेक अ डिफरेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इट्स टू वे। आई मीन, लाइक समटाइम्स यू फील इफ देयर इज अ ड्यू, the pitch in the center settles down a bit more, then you know what is expected as the game goes on. You always feel there'll be more wear and tear, but Dew coming into the picture will settle it down, and the outfield that puts much more pressure on the bowling side. I also want to get Ratinder Singh Sodhi into the conversation. Ratinder, what do you see about this situation that India is in right now, especially with how we are supposed to go out and bowl now? We can take inspiration from the match against England in Lucknow, and like Sabha Bhai mentioned, it's a similar kind of a wicket. Do you see somebody like a Siraj or Bumrah and Shami doing exactly what they did against England in this match as well? Look, Osama, it's very important. Now we have to accept the fact. Now the entire fate of this final, when we talk about India winning the World Cup, is in hands of bowlers. They have to prosper. They have to do well. They have to make early inroads. And Vijay Bhai has rightly said, the only chance India has is picking up wickets. They can't just put brakes on the runs and wait for the wickets to fall. They have to attack from word go. If Australia plays 50 overs, it should be curtains for India. But India has a decent bowling lineup. They have bowlers who can win the match for you. Mohammad Shami in prime form. और अगर हम ड्यू की बात करते हैं, देखिए ड्यू में बॉलिंग करना हमें आता है, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हम इसकी तैयारी करते हैं, उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मुश्किल होगी जब ड्यू पड़ती है ना, विकेट थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बाद में बल्लेबाजी कर रहा है। उन्होंने चांस लिया है कि जब ड्यू पड़ेगी, जडेजा कुलदीप यादव को खेलना आसान हो जाएगा, और वहां पे कहीं ना कहीं हमें अब सतर्क रहना होगा, अच्छी बॉलिंग करनी होगी, और फील्डिंग में जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 30 से 40 रन बचाए हैं, तो वी हैव टू बी एजाइल इन फील्डिंग एंड स्टॉप एज मेनी रन्स एज वी कैन। Gursharan ji, I have a question to Gursharan ji. We are comparing this to the Lucknow game, and it was also a low scorer. But the conditions, though the pitch may be of similar nature, but the conditions in Lucknow would have been very different from what the Indian team and the Australian team will encounter in Ahmedabad, right? I think the weather is also more colder. I think in Lucknow, and in Ahmedabad, I don't think it is too cool. But the target there 229, and here we have scored 240. But I think the opening spell is very, very important. Plus now we have been talking about the Dew. If there had been only one ball, but now we are using 2 balls from both ends, so it won't be that much difficult for the bowlers to grip the ball, because there are two balls now.
and plus our bowlers have bowled earlier also when the due was there, and I think due will come, if it will come after 25 to 30 overs, and before that if we take 4-5 wickets, then it will be, I think, match for India. All right. If you can just add here, whatever Gush is saying, I think when you are trying to chase a target, especially with these conditions where due is expected, then you want to take the game deep, as deep as possible. So that would be number one ploy for Australia. The other one would be to score as many runs as possible against the new ball. The kind of approach with David Warner and Travis Head has shown in the last game, that's what they would try and do once again. So I think for India, there is a possibility. If India attacks and picks up some early wickets, that's how we can apply pressure on Australia. So it's going to be very interesting run chase for Australia, and I think although India has got a very strong bowling lineup to defend this score. जब आप इस तरीके का रन पीछा कर रहे हैं ना, खासकर ऑस्ट्रेलिया खेमा, तो ऑस्ट्रेलिया खेमी की नज़र वार्नर पे आपने बात किया, ट्रेविस हेड के ऊपर आपने बात किया, लेकिन ये जो स्कोर है ना, जो 5 रन से कम के होते हैं, ये मैचेस लबुशान और स्मिथ के हैं. वो दो ऐसे खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ नजर रहेगी, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो and Smith hasn't yet got a big one in this World and he's Cup. got a good and number. This is the kind of pitch where he's going to because enjoy. In fact, Labuschagne wasn't supposed to be in this team, but because of whatever circumstances, he managed to get back into this team, and now he's in a situation which is very tailor-made for a batsman like him. And they made a mistake in the last game, so they'll be in their mind as well. The kind of shots that both of them have played again against South Africa, they'll be rectifying that mistake and just try and stay there, because if they stay in this game, they'll win it. The only option for the Indian bowler is to get wickets and get them out. Get them out. Yeah. And are you of the opinion that they'll be going for big runs right in the beginning, or will it be about completing the whole 50? Not at all. This is not an Australian way of playing cricket. They will come hard and they will attack. They're not going to change their style of play. Once again, it's going to be decided in the power play. तो इसका मतलब है कि वो पहले 15 ओवर में डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे. कम से कम पहले 10 ओवर में उनका प्रयास यही रहेगा कि नई गेंद के साथ वो तेज गति से रन बनाए, ताकि दबाव वो पूरी तरह से प्रयास करेंगे भारतीय सीमर्स के ऊपर होना चाहिए. इसके बारे में उन्होंने कई बार बात भी की. हमारे जो 3 सीमर्स हैं, उनमें एक सीमर को हमेशा प्रयास करेंगे अटैक करने के लिए, जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने किया था मोहम्मद सिराज को. तो उनकी भी कोशिश कुछ इसी प्रकार की रहेगी. थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी है ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग में. जो पिछला मुकाबला वो खेल रहे थे दक्षिण अफ्रीका के साथ, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा एग्रेसिव हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारे ख़राब शॉट्स खेले थे. तो उनका प्रयास यही होगा कि एग्रेसिव रहें, पर शॉट सिलेक्शन में ज़्यादा उनको मेहनत करनी होगी. हम सौरभ के पास चलेंगे, लेकिन विजय भाई आप जल्दी. हमारे पास 5 अच्छे गेंदबाज ही नहीं है सिर्फ, हमारे पास इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया कप्तान भी है. जरूर बढ़िया कप्तान भी है. सौरभ हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ रहे हैं. सौरभ बताइए, क्या दिखाइए, क्या है आपके पास? देखिए, फैंस उत्साहित है, फैंस कह रहे हैं कि जरूर हम जीतेंगे. ये टोटल ठीक ठाक है जीतने के लिए. आपको लगता है टोटल ठीक ठाक है? ये बहुत अच्छा टोटल है. दिस पिच इज लाइक वेरी स्लो. ये टोटल हम लोग इंडिया 100% जीतेंगे. 150 ऑल आउट है ऑस्ट्रेलिया. आपको लगता है ठीक ठाक है टोटल जीतने के लिए? बहुत अच्छा टोटल है ये. क्या लगता है आपको आज बॉलर्स में से कौन परफॉर्म करने वाला है? शमी कुलदीप जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज अ केक वॉक फॉर अस. हम लोग जीतने ही वाले हैं. और बैटिंग में हम थोड़ा, अगर और टोटल अच्छा होता तो कंफर्टेबल होते, लेकिन इस बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप फाइनल का बैटिंग परफॉर्मेंस. रोहित शर्मा का जो इनिंग्स था, ये पूरा मैच में सबसे क्रूशियल इनिंग्स था. इट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, आई थिंक सो. विराट भी बहुत अच्छा खेला है आज. एंड ऑल्सो केएल राहुल. या केएल राहुल ऑल्सो. व्हाट डू यू थिंक? केएल राहुल्स इनिंग्स a bit slow but good innings for India actually. All right, can we have some cheering for India? Go India! Vijay, I have one question to Vijay, and this is not a question from me. This is a question from my director. He's saying that he is being reminded of that first over by Zaheer Khan in the final in 2003. He's still licking his wounds. Are you thinking about that? Anyone thinking about that over of Zaheer Khan? No. 18 runs. No. And no explanation here. No. Okay. No. And no one here to pulverize India like that. Like how Ricky Ponting did. Not even the team members, because they were, I believe, just toddlers. So no one would remember that. Sabah, I was there and I'm still wiping my tears. I'm talking about the team members. All of them were kind of toddlers then. So for all those who are here, let's try and get their views about how do they see the first innings. And there are some young players as well. Yes. How was the first innings? मतलब जैसी उम्मीद थी वैसा तो नहीं था, पर
ठीक है। ठीक है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ? थोड़ा हम और अच्छा टारगेट दे सकते थे उनको 280, पर जो हमारे मेन विकेट चले गए थे रोहित शर्मा का, वहाँ पे 47 पे आउट होना, ये सब हमें हार्ट ब्रेक था ये हमारे लिए। हमारे बैट्समैन काफ़ी अच्छा कर सकते थे, पर सिचुएशन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इज देयर एनीबॉडी हु इज होपफुल एंड विल से 150 में ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगी? सी हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो 150 तो नहीं, पर हाँ 200 से पहले आउट कर सकते हैं। बट जैसा कि सर लोगों ने कहा कि पावर प्ले में वो लोग अटैक करने जाएंगे, तो वही हमारा टाइम है कि उनको आउट कर सकते हैं, तो वहीं से हम लोग गेम पलट सकते हैं। जी, कब गेम पलट जाएगा? और जैसा सिराज बॉल डालने आएंगे, उनका बॉल सिराज बॉल अंदर आता है अच्छा खासा, अगर सिराज विकेट लेते हैं या रन कम रन दे के दबाव बनाते हैं, उसके बाद में शमी आते हैं विकेट लेते हैं, तो फिर चांस बढ़ जाएगा। You have something to say? No, but I think that India will win and India will will defeat Australia after. cheer for India because he is saying. ही सही, उसके उंगली कोच साहब के पास जाएंगे। Fingers crossed. कोच साहब क्या बोलेंगे? And I think that India will defeat Australia after 200 runs. 200 रन, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे, तुम्हारी विश पूरी हो। Would you like to add anybody on this side? There's somebody holding Mohammad Shami is poster Baba here. हाँ। आप बताइए क्या होगा? I think before 150 runs or before 200 runs, we could get like 8 to 10 wickets. And I think Shami and Siraj and Jadeja, they could probably dominate the game. And I think Team India will try their best so that Australia could not get, so that Australia cannot get near to their score. But I think it's 100% for India. It's 100% for India. How much percentage are you giving for India? Are you as 100%. optimistic as him? Yes, 100%, because India still has the control over the game. Because though we felt a little bit less hopeful, but now I think it's 100%. Like we have to make the confidence, and we should be confident about our country. Yes, he's confident. What about you? Definitely 110%. Okay, there is a 10% more. 110%. 110%. What about you? क्या बताऊं? So you're smiling and you're so hopeful कि होगा. Okay. All right. It is halfway. Yes, over to you. We are halfway into the match. 241 is the target for Australia. When we come out to bowl, it is going to be up to Mohammad Shami, the likes of Mohammad Shami. पहले तो बुमराह की बात हमने की नहीं, बुमराह की बात करनी चाहिए थी। And Bumrah and Siraj and Kuldeep and Jadeja, the top 5 bowlers that we have in this team. Are we going to do exactly what we did against England? We'll have to wait and watch for that. चलिए, तो हमें इंतजार रहेगा कि कैसे भारतीय पेसर्स बॉलिंग करते हैं और बाद में स्पिन जो हमारे डू हैं वो कैसे करते हैं और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेलती है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 रनों का टारगेट रखा है और इस वक्त की ताजा खबर यह है कि भारत ने पहला विकेट हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया का मोहम्मद शमी की गेंद पर विराट कोहली ने ये कैच आउट किया। तो भारत के लिए पहला ओवर अच्छा नहीं रहा। पहले ओवर में 16 रन भारत की एक तरह से पीटे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बनाए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी ने, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, शानदार गेंदबाजी की। पहली ही गेंद में मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट चटका दिया है। चलते हैं स्टूडियो सी में, हम वहां कोशिश करेंगे कई लोगों से बात करने की, लेकिन डेविड वार्नर 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर भारत के लिए। भारत को अब पूरी उम्मीद अपने गेंदबाजों से है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की भारत की ओर से, लेकिन पहली ही गेंद पर चौका लगा। हालांकि पहली गेंद पर कैच आउट भी हो सकता था, लेकिन विराट कोहली के ठीक बगल से वो गेंद निकली और बाउंड्री के पार चली गई। इसके बाद अगली 5 गेंदें भी भारत के लिहाज से बहुत खास नहीं रहीं। 16 रन पहले ओवर में भारत ने दिए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही मोहम्मद शमी ने पहला विकेट चटका दिया ऑस्ट्रेलिया का। तो अब कुछ भारत के लिए स्थिति ठीक हुई है। जो बात अभी तक
हो रही थी कि अब भारत अगर बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया ऑस्ट्रेलिया के सामने तो क्या अब भारत अच्छी गेंदबाजी करेगा। और मोहम्मद शमी जिन्होंने 7 विकेट लिए थे सेमीफाइनल में, उन पर बड़ा दारोमदार है। उन्होंने पहली गेंद में खुद को साबित कर दिया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं मोहम्मद शमी। और देखना है कि क्या आज वो भारत के लिए पलड़ा जो है पलटने वाले हैं। उनके दूसरी गेंद भी काफ़ी अच्छी थी, उस पर भी बीट हुए बल्लेबाज, लेकिन पहली गेंद पर जो विकेट हासिल हुआ है, अब उन्हें उम्मीद है कि, और सभी क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि मोहम्मद शमी की जो गेंदबाजी है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी पड़ सकती है। मोहम्मद शमी की हर बॉल से उम्मीद कर रहे हैं प्रशंसक कि कोई नतीजा निकले, कोई विकेट। एक और शानदार गेंद, लेकिन इस गेंद पर भी बीट हुए बल्लेबाज, मगर वो गेंद थर्ड मैन की तरफ गई। 2 रन ऑस्ट्रेलिया ने लिए। तो 3 गेंदें शमी की और तीनों ही बहुत शानदार गेंदें। तीनों ही गेंदों में मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बीट किया है। पहली गेंद पर विकेट लिए, बाद की 2 गेंदों पर लगातार बीट किया। तो ये एक अच्छी बात भारत के लिहाज से। तो भारत के जो गेंदबाज हैं, अब उन्हें उम्मीदों पर खरा उतरना है। दर्शकों की बल्लेबाजी जो भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत कागज़ों पर नज़र आ रही थी, आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आगे बहुत ख़ास नहीं चली। हालांकि रोहित शर्मा ने भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन वो शुरुआत जो है बहुत लंबी नहीं चली। अब एक और चौका, इस तरह से अगर भारत अपने रन देगा ऑस्ट्रेलिया को तो ये बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत बड़ा स्कोर भारत का नहीं है, 240 रन है सिर्फ, और एक रन बहुत अहम है। एक रन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर भारत इस तरह से लेग बाई के रन देगा तो फिर भारत के लिए ये मुश्किल पड़ सकता है। 20 रन हो चुका है स्कोर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का। 1 विकेट पर मोहम्मद शमी अपने ओवर की चौथी गेंद कर रहे हैं और इस गेंद पर भी एक चौका लग गया। शमी ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, पहली 3 गेंदें उनकी बहुत ही शानदार रहीं। एक गेंद उनकी नो बॉल थी और एक गेंद वाइड बॉल थी, और फिर ये एक चौका लग गया। तो ये सबकी नज़र असल में इस वक्त क्रिकेट के स्क्रीन्स पर ही है। हमारी नज़र भी क्रिकेट के स्क्रीन पर है। लगातार ये देखने की, ये जानने की कोशिश की क्या शमी इस मैच का रुख बदल पाएंगे। मोहम्मद शमी पर, मोहम्मद सिराज पर और जसप्रीत बुमराह पर बड़ा दारोमदार है। और देखते हैं आज भारत की पारी के बाद भारत के कुछ प्रशंसकों का क्या रिएक्शन है। I'm just fingers crossed that somehow Australia doesn't play too well. Let's see. Amazing, absolutely amazing fielding. So I'm just hoping our bowlers really make it for us today and we field just as well. हमारे बॉलर्स भी अच्छे फॉर्म में हैं और बाकी के टीमों के ऊपर मतलब अंडर 100 सबको ऑल आउट किया है, तो होपिंग दैट ये मैच में भी अंडर 100 इनको ऑस्ट्रेलिया को भी आउट कराएंगे। स्लो पिच है, इंडिया में अच्छा बैटिंग किया है। अभी बॉलिंग का देखना है। बॉलिंग में हमारा टीम सारे बहुत अच्छे विकेट्स देंगे। हमारे पास बुमराह है, सिराज हैं, बहुत अच्छे विकेट्स दे सकते हैं। वही होप कर रहे हैं कि बॉलिंग में बहुत अच्छा करे और बहुत अच्छे विकेट्स दे। जीतेगा ही इंडिया, बस और कुछ नहीं सोचना और कुछ नहीं सुनना है। अभी सबको जोश लगा के, एनर्जी लगा के अभी देखना है, एंजॉय करना है मैच। जो ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज ने जो गेंद किया है तो इंडिया का गेंदबाज भी अच्छा करेगा। शामी ऊपर से अच्छा बॉलिंग करेगा। शामी बुमराह आज बहुत बढ़िया बॉलिंग करेगा। आज जीत सकते हैं। कुलदीप है, बुमराह है, तुम्हारा शामी है, अच्छा बॉलिंग करेगा तो जीत जाएगा। तो मोहम्मद शमी के कोच से बात की हमारे सहयोगी मुकेश ने। विकेट अगर हम लेते रहेंगे लगातार तो मैच में हमारी जगह जो है बनी हुई है। सबा, इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग द काइंड ऑफ स्कोर दैट वी सॉ, बट ऑफ कोर्स now all hopes on the bowlers. Well, the kind of track that has been there today, Nagma, I was expecting India to get to score about 270, 280. So yes, one can say that they're about 30, 40 runs short. But having said that, I do believe India has got the right kind of bowlers
who can dislodge Australian batters. And the kind of approach which one has seen from Australia right at the beginning, it shows that they want to attack against the new ball bowlers. And good to see Rohit Sharma changing his track, getting Mohammad Shami to bowl the second over. And I think that is why Mohammad Shami was able to pick up the wickets of David Warner. So that's the kind of approach and flexibility you need from a leader like Rohit Sharma. So far, although it's 28 on board, 1 wicket down, India still in with a chance. So when the game started, I had predicted 60-40 in India's favour. I'm just trying to tilt it a little bit. Right now, I think because India were bundled out for 240, I'm looking at 55-45, still in India's favour. Gursharan ji, what are your bets? Like, what would you give? 50-40, 60-40, what is it? I think I will give 70-30 in favor of India. 70-30? 70-30 in favor of India, because there is so much movement. Mohammad Shami, the way he is bowling, then Bumrah. First ball, there was a chance. But I can see Australian batsmen also, their approach, the way they are hitting they're trying to hit every ball. It gives us a chance, because if they had been taking some time to look for singles and leaving like he got out to a wide ball, David Warner. So if they would have played to the merit of the ball, then I would have been a bit worried. Yeah. But they are playing shots, that gives a little bit of more chance to India. All right. Also, Nagma, adding to what Gush has said right now, is that India's bowling attack, pace bowlers, underlights, it add a little bit more of zing. Their efficacy really goes up, and we have seen that in the first 3-4 overs that India has bowled. Both Bumrah, although Bumrah has gone for runs, but both of them, Bumrah and Shami, they're able to get the ball moving. We did not see that when Australian bowlers were operating. So that's a big difference in quality from the Indian pace bowlers. So that is why that is an added advantage for India. And if Australia's approach continues to be like this, then there'll be more possibility of India to pick up some early wickets. Australia, they need to bat sensibly. They have to bat deep if they want to win this kind of a World Cup final clash. If this kind of approach, I don't think is going to pay dividends for them. I could just hear a sigh Yes. in the studio. What was it that I missed? बहुत सारे लोगों ने किया. What happened? Any of you? I think we missed. In the first over, Bumrah was trying to bowl. He bowled a bit much further to the batsman. Okay. And now he is bowling little bit back of a length ball, which is creating more problems for the batsman. All right, so it's creating more problems for the batsmen, and the way the bowlers have started, it's good news for the Indian fans, and a lot of Indian fans there, the frenzy that we see. We are joined by Andrew Collister now. Andrew Collister, Australian Consulate General from Bangalore. Andrew, we just heard, I was reading somewhere that Australian captain Pat Cummins was asked that 100,000 people wanting you to fail is a lot of pressure, and it's probably something new. How do the Australians handle this pressure? This is really a strange kind of a situation. It is a big situation. Thank you for having me on. But, the semi-final, they handled a tough chase in front of 65,000 people who were baying for them to lose. So it's been half as much as there are today, but they bowled really well. I was expecting that they'd be chasing around 300. So 240 has brought it back, as I said, probably to about 60-40. The Indian bowling attack is excellent, but I think they've got a much better chance than और मैच का तीसरा ओवर जिस तरह से गुजरा है उसमें कम से कम 2 से 3 बार तो लगा कि बस विकेट मिल गया, लेकिन नहीं मिला। बुमराह की गेंदबाजी बहुत शानदार, बिल्कुल गेंद उनकी घूम रही है और बल्लेबाज को लगातार छका रही है। हर बार बस मामूली सी दूरी से गेंद बल्ले से गुजरी। विकेट मिल सकता था अगर बल्ले पर लगती, लेकिन ऐसा ही क्रिकेट में होता है। आपको लगता है आपको विकेट मिला, लेकिन विकेट आपसे हल्की सी दूरी बनाता है। विकेट आपसे हल्का सा आप विकेट लेने से चूक जाते हैं, और यही है जिसको आपको जीत में बदलना है। बड़े बड़े गेंदबाज जो हैं इस समय इसी चीज़ पर जो है अपना एक तरह से साबित होते हैं कि वो किस तरह से बल्लेबाज को छकाएं, और गेंदबाज और जो पीछे खड़े विकेट कीपर हैं या स्लिप में खड़े जो खिलाड़ी उनके हाथ में कैच दें। तो बड़ा शानदार ओवर रहा, और शमी ने अब चौथे ओवर की शुरुआत की है। सभी की गेंदें काफ़ी घूम रही हैं, लेकिन ये शमी की पहली गेंद स्लिप में एक तरह से लेग की तरफ जो है वो गेंद गई, और मतलब इस तरह से अगर रन जाएंगे तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। काफ़ी रन भारत इस तरह से लेग बाइज में दे रहा है, पर गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंद बहुत घूम रही है और बल्लेबाजों को लगातार छका रही है। बल्लेबाजों के लिए लगातार मुश्किल हो रही है। पहले 2 ओवर में रन ज़रूर गए, लेकिन तीसरा और चौथा ओवर भी अब जो शुरू हुआ है कि भारत के लिए
काफ़ी उम्मीद बंधाने वाला है। हालांकि 31 रन अब तक बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छी शुरुआत है, 10 का एवरेज है उनका, लेकिन अगर 1-2 विकेट भारत जल्दी झटक लेता है तो ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया का पहले ही एक विकेट गिर चुका। हमारे सहयोगी सुनील ने भारत की पारी खत्म होने के बाद कुछ और क्रिकेट प्रेमियों से बात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मैच का पहली पारी में भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए हैं। हालांकि 10 विकेट गिर गए। लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन लोगों को अब भी यकीन है कि जीत भारत की होगी। अभी भी लोग यहाँ पर देखिए भारत का झंडा लेकर चीयरअप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों को जिस तरह की उम्मीद थी उतना बड़ा रन तो स्कोर खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी उम्मीद काफ़ी बनी हुई है। उत्साह उमंग लोगों का देखने के लिए मिल पड़ रहा है। बताइए, जिस तरह की उम्मीद थी उतना बड़ा स्कोर तो खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी 240 रन बनाए, क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि इंडिया इज़ गोइंग टू विन टुडे। ऑल विशेस, ऑल प्रेयर्स फॉर इंडिया टू विन। जीएससी पूरा रॉक करेगा इंडिया के साथ। स्कोर उतना बड़ा नहीं हो पाया। इंडिया के पास में बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, 2 अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है, तीनों फास्टेस्ट बहुत अच्छे फॉर्म में है। इंडिया 200 के अंदर में उनको ऑल आउट करेगी और इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। एग्री 220 से ज़्यादा नहीं बना पाएगी ऑस्ट्रेलिया। अपना समी अकेला उनके लिए काफ़ी है। समी, जैसा कि सेमीफाइनल में कमाल दिखाया था समी ने, वैसा ही उसकी उम्मीद है। देखिए, रिकॉर्ड है, लो स्कोरिंग में हम लोग हमेशा जीतते हैं। 180 पहला वर्ल्ड कप भी ऐसा हुआ था। वी होप आज भी यही होगा। होगा इंडिया जीतेगा। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। यानी कहीं भी आप लोग निराश नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत पॉजिटिव है और इंडिया जीतेगा। 100% इंडिया विन। इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप। सामी 7 विकेट वापस लेगा, इंडिया जीतेगा। ये उत्साह लोगों का अब भी बना हुआ है। स्कोर भले उतना बड़ा नहीं खड़ा कर पाए भारतीय बल्लेबाज जितना खड़ा करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद 240 रन बना है। 241 का लक्ष्य है और देखिए सबके चेहरे पे अभी भी खुशी है, उम्मीद है, भरोसा है। ए सारा कप नम दे, इंडिया जीतेगा और सबको हरा देगा। देखिए, भारत की जीत का भरोसा बना हुआ है। अभी भी भारत की जीत का भरोसा बना हुआ है। एकदम जीत का भरोसा और इंडिया जीत के ही रहेगा। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लगा है। मिचेल मार्श को आउट किया है बुमराह ने और ये एक अच्छी बात है भारतीय पारी के लिए। अब जब बहुत बड़ा स्कोर भारत का नहीं है, 240 रन ही भारत ने बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया की का शानदार बैटिंग लाइनअप है, तो 2 विकेट भारत के अब तक हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हैं। रौनक, दूसरा विकेट भी भारत को हासिल हो गया है। बुमराह ने मिचेल मार्श को आउट किया। अब क्या है, दर्शकों का उत्साह किस तरह का दिख रहा है? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यहाँ पर दर्शकों के लिए जो आयोजन किया गया है, लाइव यहाँ पर मैच देख रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद ये दर्शक कर रहे थे, कुछ उसी तरह की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। अब तक 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जा चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या 10 ओवर में कितने विकेट गिर सकते हैं? सर, समी भाई जो अभी विकेट ले रहे हैं धमाधम, अभी बहुत सारे विकेट लेंगे। इंडिया जीतेगी, ये पक्का है। सभी भाई, इंडिया जीतेगी, विराट जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बताइएगा कि बहुत कम स्कोर बना पाई है। पहले उम्मीद थी कि 300 पार, लेकिन 240 पर अटक गई टीम इंडिया। आपको लगता है कि वाकई में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है? ऐसे में क्या आपको लगता है फिर भी उम्मीद है टीम इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप? 100% इंडिया जीतेगी और इंडिया ही जीतने वाली है। वर्ल्ड कप चैंपियन इंडिया ही है। अपनी फील्डिंग बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया से भी अपनी फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और बॉलिंग भी अपनी अच्छी है। 100% इंडिया जीतेगी, 101% जीतेगी। आप यहाँ पर मुख्य तौर पर अगर बता दें तो हर एक गेंद के लिए चीयर अप किया जा रहा है और मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दर्शक है वो इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर बॉल को चीयर अप किया जा रहा है। मुख्य तौर पर उम्मीद ये थी कि लगभग 300 का स्कोर कहीं ना कहीं टीम इंडिया खड़े करेगी, लेकिन वैसा दिखा नहीं। लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग लाइनअप हमारी अच्छी है। जसप्रीत बुमराह और सिराज और इसके अलावा मोहम्मद शामी जैसे गेंदबाजों से उम्मीद है और पहले 10 ओवर के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ये गेंदबाज
ले लेंगे, ये कहीं ना कहीं उम्मीद जो है यहाँ पर दर्शक लगाते हुए दिख रहे हैं। जी तो शानदार गेंदबाजी भारत की ओर से। एक गेंद पर लग रहा था कि भारत DRS लेगा, लेकिन नहीं लिया। मोहम्मद शमी की इस गेंद पर बल्लेबाज को बीट किया और इस वक्त दर्शकों का उत्साह उफान पर है। रौनक, अब जो गेंदबाजी है वो अब दर्शकों को हर गेंद के साथ लगता है कि एक विकेट हासिल हो जाएगा। बड़ा खराब लगता है जब टीम जल्दी आउट हो जाए। 300 की उम्मीद कर रहे थे, 350 की उम्मीद कर रहे थे, 240 पर टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन गेंदबाजी अब उम्मीद बंधा रही है कुछ। रौनक तक मेरी आवाज़। रौनक, मैं कह रहा हूं कि अब हर गेंद के साथ जो क्रिकेट प्रेमी है भारत के, वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक विकेट मिल जाए। तो अब जो गेंदबाजी है, ख़ासतौर पर बुमराह और शमी की जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, काफ़ी उम्मीद बंध रही है दर्शकों को कि होगा कुछ। जी देखिए, निश्चित तौर पर दर्शक यही उम्मीद लगाए हुए बैठे कि भारतीय गेंदबाज ने अब तक जिस तरह से वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है, खास तौर से मोहम्मद शामी को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हमने देखा कि सेमीफाइनल में जिस तरह से मोहम्मद शामी ने गेंदबाजी की, कुछ उसी तरह का प्रदर्शन फाइनल में भी एक बार मोहम्मद शामी और भारतीय गेंदबाज दोहराएंगे। और आपको दिखा लें कि हर एक बॉल, तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएंगे, हर एक बॉल के साथ यहाँ पर जो है वो दर्शक चीयर अप करते हुए दिख रहे हैं और उनको लगता है कि जिस तरह की पिच है थोड़ी स्लो खेल रही है, ऐसे में आने वाले कुछ देर के बाद जो स्पिनर भी गेंदबाजी करेंगे, कुलदीप हो या जडेजा हो, ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों पर भारी पड़ सकते हैं। तो सभी दारोमदार पूरा गेंदबाजों पर है और गेंदबाजों से बहुत उम्मीद जो है वो यहाँ पर दर्शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक। तो ये भारत का इस वक्त छठा ओवर चल रहा है, 42 रन हो चुके हैं। 2 विकेट अभी तक भारत ने हासिल किए हैं। वार्नर को आउट किया और उसके बाद जो है मिचेल मार्श आउट हुए हैं और दोनों ही शानदार गेंदबाजी का शिकार बने हैं और अच्छी गेंदबाजी इस वक्त भारत की तरफ से हो रही है। हालांकि शुरू के पहले 2 ओवर में काफ़ी रन भारत ने दे दिए, करीब 26-27 रन पहले 2 ओवर में गए, लेकिन उसके बाद के 4 ओवर में अभी तक 16 रन गए हैं और 2 विकेट अब भारत के को मिल चुके हैं। तो ये अच्छी गेंदबाजी। रौनक, वहाँ जो दर्शक हैं जिनके लिए इंतज़ाम किया गया है वो कहाँ कहाँ से आए हैं? सिर्फ मुंबई के ही हैं, स्थानीय लोग ही हैं? तो जगह जगह देश में आज लोगों के लिए बड़े बड़े स्क्रीन्स का आयोजन किया गया है। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं। कई जगहों पर गली मोहल्लों में स्क्रीन्स दिख रहे हैं, सोसाइटीज़ में स्क्रीन दिख रहे हैं, क्लब्स में स्क्रीन है और लोग जो है आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी को भी एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जो शाम है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेट का मैच भी। और सबको उम्मीद है कि रात 9:30 बजते बजते जीत भारत की झोली में होगी। लेकिन भारत के लिए रास्ता बहुत मुश्किलों भरा है। 6 ओवर हैं, 6 ओवर में भारत के 42 रन हैं। 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 8 विकेट अभी हैं और ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप भी बहुत शानदार है। मैक्सवेल को हम लोगों ने देखा ही था कि किस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं। तो अब इन बल्लेबाजों को किस तरह से छकाने में भारत के गेंदबाज कामयाब होंगे, तीनों फास्ट बॉलर्स और उसके अलावा जडेजा और कुलदीप यादव, ये देखना है। पिच बल्लेबाजों की मदद करने से ज़्यादा गेंदबाजों की मदद करती नज़र आ रही है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग चुनी टॉस जीतने के बाद और उसका ये फैसला सही साबित हुआ। हालांकि लोग शुरू में ये भी कह रहे थे, कई जानकार, कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद गलत फैसला ले लिया है, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया ने पिच को बेहतर पढ़ा और इसलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अब गेंदबाजी भारत कर रहा है और देखना है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से भारत का जो स्कोर है उसे हासिल करता है। ऑस्ट्रेलिया को 199 रन बनाने हैं जीत के लिए बचे हुए 44 ओवरों में, लेकिन 8 विकेट उसके हाथ में है। 2 विकेट गिर चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गंवाए हैं। कुछ और विकेट अगर अगले कुछ ओवरों में भारत को हासिल होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया दबाव में
आ जाएगा। लेकिन अब ये क्रिकेट का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सा खिलाड़ी कहाँ टिक कर बल्लेबाजी करने लगे और दूसरी टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। मैक्सवेल को हम सब ने देखा ही था किस तरह से उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। तो ये इस वक्त स्थिति है। वक्त है एक ब्रेक का।